चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। तालिबान के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ रहे अमरुल्लाह सालेह के बड़े भाई की तालिबान ने हत्या कर दी। पंजशीर में रुहुल्लाह सालेह को तालिबान ने मौत के घाट उतारा। अफगानिस्तान में सरकार बनाने से पहले रूस की ओर से तालिबान को बड़ा झटका। आरआईए समाचार एजेंसी के अनुसार रूस ने तालिबान सरकार के शपथ समारोह में शामिल होने से किया इनकार। आरएसएस की तुलना तालिबान से करने पर बीजेपी के दिग्विजय सिंह पर हमलावर। इस ट्वीट पर जहां बीजेपी ने ऐतराज जताया, कांग्रेस ने कहा दिग्विजय सिंह का ट्वीट बिल्कुल ठीक। जम्मू दौरे के आखिरी दिन राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर बोला हमला। कहा नोटबंदी जीएसटी से महालक्ष्मी की शक्ति घटा दी, नए कृषि कानूनों से दुर्गा मां की शक्ति कम की। राहुल गांधी की महालक्ष्मी की तुलना जीएसटी से करने पर बीजेपी हमलावर। संबित पात्रा ने कहा इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना कहीं न कहीं भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। बाराबंकी में एआईएमआईएम प्रमुख अजदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ एक और मामला दर्ज। ओवैसी पर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप। योगी सरकार ने मथुरा वृंदावन को लेकर बड़ा फैसला किया। श्री कृष्ण जन्मस्थल के 10 किलोमीटर के दायरे को तीर्थ स्थल घोषित कर दिया। इस क्षेत्र में शराब और मांस की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी शुक्रवार को नामांकन भरा। वहीं बीजेपी ने ममता के खिलाफ प्रियंका टिब्रेवाल को उम्मीदवार बनाया है। दरियाबाद उपचुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ी सफलता। प्रतापगढ़ क्षेत्र के कई जनप्रतिनिधि बीजेपी का दामन थामने पहुंचे। तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने केंद्र पर हमला बोला। कहा क्रूड ऑयल के दाम कम होने पर पेट्रोल डीजल की दरें कम नहीं करके आम जनता को ठग रहे हैं। सीएम गहलोत के निर्देश पर ट्रेड लाइसेंस के आदेश पर सरकार ने रोक लगाई। व्यापारियों के प्रतिनिधिमंडल ने नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल के समक्ष अपनी पीड़ा जताई। कृषि कानूनों के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया। संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया। आगामी त्योहारों और वैक्सीनेशन के तेज अभियान के बीच पीएम मोदी ने उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान देश में कोविड-19 संबंधी स्थिति और वैक्सीनेशन पर चर्चा। राजस्थान के कई हिस्सों में मानसून फिर से मेहरबान। मौसम विभाग के मुताबिक आगामी 3 से 4 दिन उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अलवर, दौसा, जयपुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। टोक्यो पैरालंपिक में पदक जीतकर भारत का नाम रोशन करने वाले वडोदरा के खिलाड़ी जयपुर पहुंचे। बड़ी संख्या में खेल प्रेमियों ने उनका स्वागत किया। चूरू जिला के लोहसना छोटा गांव के एक युवक को करोल बाग दिल्ली का थानेदार बताकर ब्लैकमेल करने के मामले में एक आरोपी अलवर से गिरफ्तार। अलवर में ही पुलिस ने 5 करोड़ की कीमत के गांजे से भरा ट्रक जब्त किया। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में एक सराफा व्यापारी के साथ बाइक सवार 4 बदमाशों ने हथियारों के बल पर की लूट। उस पर हमला करके लहूलुहान किया। कोटा में पुलिस ने व्यापारी के ऑफिस में चोरी की वारदात का पर्दाफाश किया। एक आरोपी गिरफ्तार। उसके कब्जे से 31,000 की रकम बरामद। कोटा में भोई मोहल्ले में पिछले दिनों 2 पक्षों के बीच हुई लाठी भाटा जंग और खूनी संघर्ष के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को किया गिरफ्तार। टोंक जिले के घाट गांव में बंदर की मौत के बाद अंतिम संस्कार करने के दौरान 2 पक्ष आमने सामने आ गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने बंदर के शव को दूनी मोर्चरी में रखवाया। अलवर जिले के खेड़ली में बरसात के पानी को लेकर 2 पक्षों के बीच हुए झगड़े में 6 लोग घायल हो गए। पीड़ित पक्ष ने 12 से ज्यादा लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। बूंदी के एक मकान में अंधेरे कमरे में कथित रूप से बंधक बनाकर रखी गई महिला और उसके बच्चे का गुहार लगाते हुए वीडियो वायरल हुआ है। महिला वीडियो में अपने जेठ, जेठानी, देवर पर बंधक बनाने का आरोप लगा रही है। अजमेर रेंज पुलिस ने कार्रवाई की। नीट परीक्षा से पहले शातिर गैंग को पकड़ा। अभ्यर्थियों को फर्जीवाड़ा करके परीक्षा में पास कराने के एवज में मोटी रकम वसूलते थे। अलवर जिले के सदर थाने में सामने आया है, जहां एक युवती का अपहरण करने की कोशिश का मामला दर्ज करवाया गया। मामले में पुलिस आरोपियों को पकड़ने के बजाय पीड़ित युवती के परिजनों पर दबाव बना रही है। सीकर जिले में दुष्कर्म का एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें खुद आरोपी की पत्नी ने पति के कारनामों का खुलासा किया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, गिरफ्तार करवाया। अलवर जिला के किशनगढ़बाज थाना क्षेत्र में एक शख्स का अपनी फेसबुक पोस्ट पर पाकिस्तान के झंडे, पाकिस्तानी आर्मी की फोटो डालकर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर युवाओं को भ्रमित करने का मामला सामने आया। जांच शुरू। राजसमंद जिले में रेलवे ट्रैक पर मिले सिरकटे शव की शिनाख्त हो गई है। मृतक की पहचान भवन सिंह के रूप में हुई। डूंगरपुर जिले के NH 48 पर ट्रक चालकों से वसूली करते रंगे हाथ गिरफ्तार परिवहन विभाग के उप निरीक्षक और 2 अन्य आरोपियों को एसीबी की टीम ने कोर्ट में पेश किया। विवाहित प्रेमी जोड़े ने की जीवन लीला समाप्त। श्रीगंगानगर के घमूड वाले थाना क्षेत्र की घटना। कोटा में भी एक छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर की आत्महत्या। 12वीं की पढ़ाई कर रही थी छात्रा। आत्महत्या के कारण स्पष्ट नहीं। जयपुर में जासूसी के मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। आरोपी को हनी ट्रैप का शिकार बनाकर सेना के सामरिक महत्व के गोपनीय दस्तावेजों की फोटो खींचकर भेजने का आरोप। श्रीगंगानगर में एसीबी ने 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए सरकारी शिक्षक को रंगे हाथों ट्रैप किया। जातसर थाना के SHO का रीडर भी संदिग्ध माना जा रहा है।
पाली में एसीबी की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत लेते हुए विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता को गिरफ्तार किया, 25,000 की रिश्वत लेने का आरोप। जयपुर में शाहपुरा पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और गैंगरेप के मामले में एक आरोपी को किया गिरफ्तार, फरार चल रहे अन्य आरोपियों की तलाश जारी। कोटा में एक शख्स पर फायरिंग करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, पहले से ही इन पर 11 मामले दर्ज हैं। झुंझुनू में पुलिस ने एक शातिर ठग को गिरफ्तार किया, आरोपी फर्जी पुलिस वाला बनकर एक दुष्कर्म के आरोपी को जेल से बाहर निकालने का झांसा दे रहा था। चूरू के तारानगर में पुलिस ने नाकाबंदी कर 38 किलो डोडा पोस्ट के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, एक कार भी जब्त। अलवर में केमिकल के नाम पर सप्लाई होने वाली जानलेवा स्प्रिट का जखीरा पकड़ा, आबकारी की टीम ने शराब गोदाम में रखे स्प्रिट के 65 ड्रम बरामद किए। राजसमंद में इंसानियत को शर्मसार करने वाली तस्वीर, कुंवरिया तहसील के खेमाखेड़ा गांव में महिला के शव का पेट्रोल डालकर अंतिम संस्कार किया गया। बाड़मेर जिले के सदर थाना क्षेत्र के कुशल वाटिका के पास रोडवेज बस और बुलेरो कैंपर की भीषण भिड़ंत, हादसे में 4 महिलाओं की मौत, 14 लोग घायल। चूरू जिले के सादुलपुर तहसील के गांव लुद्दी के पास मालवाहक ट्रेन की चपेट में एक टेंपो आ गया, ट्रेन की टक्कर से टेंपो करीब 125 मीटर तक घसीटता चला गया, हादसे में कोई हताहत नहीं। बारां जिले की परवन नदी की रामसेतु पुलिया को पार करते समय 2 लोग नदी के तेज बहाव में बहे, बाल बाल बचे। अजमेर में एक बुजुर्ग की पैर फिसल जाने से घर की 5वीं मंजिल से नीचे गिरने से मौत हो गई। सिरोही में कांडला राजमार्ग पर सिंदरथ टोल प्लाजा के पास चलते ट्रेलर के टायर में अचानक आग लग गई, राहगीरों में दहशत फैल गई, जिसके बाद ड्राइवर और खलासी ने टोल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया। प्रतापगढ़ के अरनोद थाना क्षेत्र में खेत पर काम करने के दौरान एक महिला को जहरीले सांप ने डसा, इलाज के दौरान मौत। धौलपुर जिले के दिहोली थाना इलाके में पशु चराते समय करंट की चपेट में आने से युवक की मौत, इलाके में हड़कंप। चित्तौड़गढ़ के नरधारी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोलियम पदार्थ से भरे टैंकर ट्रक की भिड़ंत, भीषण आग लग गई, हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। सरहदी बाड़मेर में जलदाय विभाग के पंप ड्राइवर को कार ने टक्कर मारी, हादसे में पंप ड्राइवर ताजाराम प्रजापत की मौके पर ही मौत। अलवर में भी रफ्तार का कहर, पिकअप की चपेट में बाइक आई, हादसे में बाइक सवार की मौत। भरतपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, निजी बस की सड़क किनारे खड़े ट्रेलर से टक्कर, 6 लोग घायल। श्रीगंगानगर में अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए विवाद के बाद राजनीतिक गरमाई, कांग्रेस प्रत्याशी रहे अशोक चांडक के समर्थकों ने रोष मार्च निकालकर जिला प्रशासन से मुलाकात की। बांसवाड़ा में बिजली के बढ़ते बिल को लेकर कलेक्ट्रेट में पार्षदों के साथ प्रशासन की बैठक, सिक्योर मीटर के जरिए अवैध वसूली के मुद्दे को उठाया। राजधानी में 22 गोदाम पर बड़ी संख्या में बेरोजगार जुटे, प्रदर्शन कर रहे हैं। कई मांगों को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ने खोला मोर्चा, कोटा में पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में निकाला गया मार्च। श्रीगंगानगर में अतिक्रमण को लेकर कांग्रेस नेता और निर्दलीय विधायक में विवाद, जिसको लेकर कांग्रेस नेता अशोक चांडक ने कलेक्ट्रेट तक विरोध मार्च निकाला। उच्च शिक्षा मंत्री भाटी के विधानसभा क्षेत्र के गांव पलाना में राजकीय उमावी पर तालाबंदी कर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन कर नारेबाजी की। देश में कोविड वैक्सीनेशन का आंकड़ा अब 73 करोड़ के करीब पहुंचा। देश में शुक्रवार को वैक्सीन की 56 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई। राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार एकदम कम हो गई है, 24 घंटे में महज 7 नए केस, किसी की मौत नहीं। पंजाब सरकार के कर्मचारी अगर मेडिकल के अलावा किसी अन्य वजह से कोरोना रोधी वैक्सीन की पहली खुराक लेने में विफल रहते हैं तो उन्हें 15 सितंबर के बाद अनिवार्य रूप से छुट्टी पर भेजा जाएगा। कोटा में कोविड वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत शुक्रवार को जिले में 189 साइट पर सेशन आयोजित हुए, लोगों ने पहुंचकर कोरोना की वैक्सीन लगवाई। बाड़मेर में चिकित्सा विभाग ने लोगों के घर पहुंचकर कोविड का टीका लगाने के लिए अनूठी पहल की। कोविड वैक्सीन आपके द्वार को मोबाइल टीकाकरण वैन के जरिए साकार किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को नागौर जिले के रीडवाना और कुचामन क्षेत्र के दौरे पर रहे, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ पंचायत समिति के बीडीओ अभिमन्यु चौधरी को हटाने की मांग को लेकर पानी की टंकी पर चढ़े 4 लोगों को टंकी से नीचे उतारा गया। अलवर जिले के बांसूर उपखंड क्षेत्र के हाजीपुर गांव में एक 10 फीट लंबे अजगर को देखने के बाद ग्रामीणों में हड़कंप, अजगर ने किसी जानवर का शिकार कर रखा था। राजस्थान योगासन खेल संघ के संबद्धता के बाद संघ ने राजसमंद योगासन खेल संघ का गठन किया। कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण की तिथियां और जिला स्तरीय कार्यक्रम जल्द घोषित किया जाएगा। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी के सांसद और राजस्थान प्रभारी संजय सिंह श्रीगंगानगर दौरे पर रहे। कोटा में एक डॉक्टर की बेटी निष्ठा तंवर ने गणेश चतुर्थी के अवसर पर पर्यावरण बचाने का अनोखा संदेश दिया। देसी मिट्टी अक्षत दाल से निर्मित गणेश मूर्ति की स्थापना की। करौली के टोडा भीम कस्बे में गणेश चतुर्थी के पर्व पर महाकाल सेवा समिति की ओर से शोभा यात्रा का आयोजन। प्रधानमंत्री कार्यालय में सचिव प्रवीण परदेसी ने शुक्रवार को जयपुर में झलाना लेपर्ड सफारी में जंगल सफारी की, साथ ही झलाना इंटरप्रिटेशन सेंटर का अवलोकन किया।
कांग्रेस के मिशन उपचुनाव को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा के आवास पर अहम बैठक, धरियावत सीट पर उपचुनाव को लेकर चर्चा। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शुक्रवार को जोधपुर दौरे पर रहे। उन्होंने देवालयों में पहुंचकर गजानंद जी महाराज को मोदक का भोग लगाया। प्रशासन शहरों के संग अभियान से ठीक पहले राजधानी के पृथ्वीराज नगर इलाके की लाखों जनता को राज्य सरकार ने कैंप लगने के बाद देरी से होने वाले नियमन के मामलों में लगने वाले अतिरिक्त ब्याज और पेनल्टी से राहत दी। टोंक के मालपुरा में सुरक्षा और पलायन के मामले में अब राजनीति तेज। इस मामले पर बीजेपी ने जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। कोटा के मंडावरा गांव में 2 किलोमीटर सड़क पर कीचड़ और गंदगी का अंबार, लोगों को हो रही परेशानी। टोक्यो पैरालंपिक में भाला फेंक में मेडल जीतकर आने के बाद मेडलिस्ट सुंदर गुर्जर अपने गांव जाते समय दौसा रुके, जोरदार स्वागत हुआ। राजसमंद सांसद दिया कुमारी ने लोकसभा क्षेत्र के जतारण में विभिन्न विकास कार्यों का उद्घाटन किया। उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। सिरोही में देश में बेकाबू होते जनसंख्या के हालात पर आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक कैलाश शर्मा ने चिंता जाहिर की। कहा, सरकार को जनसंख्या नियंत्रण अधिनियम संसद में पेश करके कानून बनाना होगा। अलवर में अप्रैल 2019 को शहीद हुए झाड़ोली निवासी पवन कुमार का जन्मदिन शुक्रवार को अंबेडकर चौराहे पर मनाया गया। प्रतापगढ़ में राजनीति का एक नया ही अध्याय रचा गया। 6 माह के अल्प कार्यकाल में बीजेपी नगर परिषद सभापति रामकन्या गुर्जर ने अपनी ही पार्टी से की बगावत। राजस्थान में जल्द ही एमबीबीएस की 300 सीटें और बढ़ाने का प्रयास किए जा रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा सचिव वैभव गालरिया ने बताया, श्रीगंगानगर, चित्तौड़गढ़, धौलपुर में 3 नए राजकीय मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन, नवंबर माह में आयोजित होगी परीक्षा। चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद में आयुक्त कार्यालय के बाहर नाराज डेलीगेशन पार्षदों ने धरना दिया। सभापति और आयुक्त के खिलाफ नारेबाजी। जयपुर के एएसआई मॉडल हॉस्पिटल में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस पर मनोरोग विभाग की ओर से एक सेमिनार का आयोजन। उप निरीक्षक पुलिस और प्लाटून कमांडर की लिखित परीक्षा 13 से 15 सितंबर यानी 3 दिन तक राजस्थान के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित की जा रही है। राजसमंद जिले में जिला बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में 80 से 90% से ज्यादा पद खाली पड़े हैं, जिसको लेकर बीजेपी विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने कहा, इस बारे में वो सरकार को पत्र लिखेंगे। भरतपुर के कुम्हेर गांव में करीब 1.5 महीने से रास्तों में 2 से 3 फीट पानी भरा हुआ है, जिसके कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अलवर जिले के शिलेश शेड में युवती से गैंगरेप की घटना के बाद एसपी तेजस्विनी गौतम ने अस्थायी पुलिस चौकी स्थापित करने का ऐलान किया। झुंझुनू के बाल वैज्ञानिक ने ऐसा मॉडल तैयार किया जिसकी राष्ट्रीय स्तर पर सराहना की गई। मॉडल दिव्यांगों के लिए काफी कारगर साबित होगा। कोटा में नेत्रदान का कारवां लगातार बढ़ता जा रहा है। कमला कपूर का भीमगंज मंडी निवास पर अचानक मौत हुई, परिजनों ने नेत्रदान करवाया। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत शहर में कई तरह के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। नया बाजार स्थित पुराने पशु चिकित्सालय में बनाई जा रही नई पार्किंग में भी पौधारोपण। झुंझुनू की खेतड़ी में बांसियाल वन्यजीव अभ्यारण्य की आबोहवा पैंथर को रास आने लगी। 2 नन्हे शावक यहां पर नजर आए। अलवर में रामगढ़ के पटवार कार्यालय में सांप निकलने से सनसनी, किसान ने सांप को रेस्क्यू किया। अलवर के सरकारी अस्पताल में सांड का आतंक, सांड ने एम्बुलेंस चालक पर हमला कर दिया। टोंक में शहर में चल रहे सीवरेज कार्य में आरयूआईडीपी का ठेका फर्म की लापरवाही का मामला सामने आया। लापरवाही के चलते गड्ढे में राज्य पशु ऊंट गिर गया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज